स्वागत है आपका जेएमएस स्टूडियो की इस न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी वेडिंग अभी आने वाली है। आज हम फोकस करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट लहंगा फॉर अ वेडिंग। बहुत बड़ा इशू हो गया आज के दिन। ब्राइड्स को बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि आजकल वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये ओवरवेलमिंग प्रोसेस हो जाता है कि किस टाइप का लहंगा किसके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे कि पेस्टल लहंगा हो गया, ये एक्वा ब्लू का टोन टू टोन लहंगा हो गया, इसमें रेड पैटर्न्स भी आते हैं टोन टू टोन, सिल्क में आते हैं, मिनिमल आते हैं, हैवी लहंगे आते हैं, पेस्टल्स आते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है। बहुत ही अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए, बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स के ब्लाउज के, फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, लहंगे के कट्स, स्टाइल पैटर्न्स बहुत डिफरेंट हो गए। तो उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है कि क्या क्या टॉपिक्स पे ध्यान दिया जा सकता है, किस किस बेसिस पे आप एक ब्राइडल लहंगा सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में, पूरे ही वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे, एक लहंगे के बारे में, स्टाइल के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा परफेक्ट लुक बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से लहंगा लेना होता है। नो योर बॉडी टाइप इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रीज़न क्यों है? आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आप लहंगा लोगे तो उसका ग्रेस उसी हिसाब से आएगा। हर इंसान के ऊपर अलग टाइप की चीज़ अच्छी लगती है। अब जैसे कोई पिटीट है, यानी मतलब बहुत शॉर्ट हाइटेड है या फिर थोड़े पतले से एकदम, तो आप है ना ए लाइन, जो ये ए लाइन कट होता है, जैसे यहाँ एक लहंगा रखा है हमने, ये पैटर्न होता है, ये ए लाइन कट बोलते हैं इसको, इस टाइप का लीजिए। इसमें क्या है, नीचे से बहुत ब्रॉड हो जाता है, फिर ऊपर जाके एकदम पतला लुक आता है। तो ये बॉडी टाइप पे बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ्लैट लहंगा लुक आता है। अगर आप इसमें कोई स्ट्रेट या फिश कट लोगे तो नहीं मज़ा आएगा। इसलिए इस टाइप का लहंगा का सजेशन ज़्यादा बेटर रहता है अगर आपका पेटीट बॉडी है। और अगर आप समझो आर ग्लास टाइप बॉडी टाइप है, तो इस टाइप का पूरा फ्लैट लहंगा लो, एकदम हैवी लुक आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा और बहुत ही रिच देगा। ये थोड़ा ट्रेडिशनल पैटर्न का है। एक और डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं, जैसे एक ये हो गया, ये वाला दिखाइए, ये भी देखिए, बहुत ही हैवी लुक आएगा, एकदम फ्लैट लहंगा है। बड़े घेर वाले लहंगे बहुत अच्छा लुक देंगे आर ग्लास बॉडी टाइप्स पे। और इसी के साथ साथ है ना, ये आप देखोगे कि वर्टिकल पैटर्न हो गया। तो जैसे मैं वर्टिकल पैटर्न्स बोल रहा हूँ, एक ये डिज़ाइन भी देखिए, एकदम स्ट्रेट कट पैटर्न्स आएंगे, फुल वर्टिकल पैटर्न हो गया। कली, जो कलीज बोलती है ना, कली के पैटर्न्स में हो गई। तो इसमें अगर शॉर्ट हाइटेड है तो इसमें बहुत अच्छा आएगा लुक। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो और एकदम वो बॉर्डर वाले लुक ले लेते हैं, जैसे कि आप समझो ये लुक हो गया, इसमें हाफ बॉर्डर है हाफ ये, तो किसी पे अच्छा भी लगेगा। जैसा समझो 5'3" हाइट है, 5'4" हाइट है तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी 5 हाइट है, 5'4'7" है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से कट भी करना पड़ेगा, तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा और फिर ज़्यादा हाइट का लुक भी नहीं आएगा, बहुत शॉर्ट हाइटेड लगेंगे। उसी तरह अगर आप इस पे जाते हो, ये भी देखिए, लॉन्ग कली पैटर्न में हो गया, बहुत ब्यूटीफुल और लॉन्ग हाइटेड लुक आएगा। ये सब टाइप पे आप फोकस करेंगे, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से लहंगा सेलेक्ट करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए सिलेक्शन, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सेकंड टिप जो है वो है, आप हमेशा वेन्यू और थीम को ज़रूर ध्यान रखिए। कारण क्या है, देखिए, अगर आपकी डे वेडिंग है तो पेस्टल लहंगास बहुत अच्छे लगेंगे। लोग बोलते हैं कि डे वेडिंग में डार्क कलर ही चाहिए, नहीं, पेस्टल लहंगास डे वेडिंग में बहुत अच्छा लगता है। पर नाइट वेडिंग में अगर ओपन प्लॉट में है तो पेस्टल लहंगा अच्छा नहीं लगेगा, उसमें डार्क लहंगास ही अच्छा लगेगा। सेकेंडली बात करें तो आजकल थोड़ा मॉडर्न थीम भी होता है बहुत लोगों का, भले वो संगीत हो, या कुछ लोग वेडिंग में भी देखिए इस टाइप का लहंगा पहन रहे हैं, ये ब्राइडल में भी जा रहा है, संगीत में भी जा रहा है, ये मॉडर्न लुक का हो गया। तो अगर मॉडर्न थीम है आपका, नाइट वेडिंग है, तो ये नाइट वेडिंग में मॉडर्न थीम में बहुत अच्छा लगेगा। डे वेडिंग में ये अच्छा कहीं से भी नहीं लगेगा। ये इंडोर हो या आउटडोर, मॉडर्न थीम में नाइट में अच्छा लगेगा। वही अगर हम बात करें अगर डे वेडिंग की, तो डे वेडिंग के लिए देखिए इस टाइप के लाइट लहंगे आएंगे जो पूरे सिल्क बेस पे है, पेस्टल शेड्स हो गए, ये सब डे वेडिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब लहंगे डे वेडिंग में बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर आपका वेन्यू आउटडोर है, सपोज गार्डन वेडिंग है या बीच वेडिंग है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बीच वेडिंग के लिए एक लहंगा भी मैं दिखाता हूँ, कितना सटल लहंगा है। जितना बीच वेडिंग में सटल लहंगा होगा उतना ही लहंगा ब्यूटीफुल लगेगा। अब जैसे इसमें कि मैं ना पूरा वर्क वाला लहंगा दिखा रहा हूँ, ये भी अपने डे वेडिंग में अच्छे रॉयल सेटअप में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको सेटअप बहुत अच्छा चाहिए, एकदम सोबर सेटअप में ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा रिच और ग्रैंड सेटअप में ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। बीच वेडिंग में क्यों सटल लहंगा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच वेडिंग ऑलरेडी बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपका सेटअप होता है, ना कि आप बहुत ग्रैंड सेटअप कर सकते हो। तो लहंगा जितना सिंपल हो पर रिच लुक दे और इस तरह से लाइट शेड में दे तो बहुत सुंदर लगता है। ये अपना टिश्यू सिल्क पे लहंगा है, इसमें शेड्स भी आते हैं, कलर्स भी आते हैं,
तो आपको इस टाइप के पैटर्न्स में जाओगे डे वेडिंग में, ऑलवेज गो फॉर अ पेस्टल लहंगा। तो अगर आपका ट्रेडिशनल थीम है वेडिंग का, एकदम सपोज जयपुर में शादी हो रही है, जोधपुर में हो रही है, या फिर एकदम रेगुलर ट्रेडिशनल टाइप का वेडिंग है, तो इस टाइप के लहंगे देखिए रेड कलर्स में, रानी कलर में, बहुत ही अभी अच्छे चल रहे हैं, अच्छे घेरे में, और एकदम ट्रेडिशनल वर्क आएगा, एम्ब्रॉयडरी आएगा। जैसा आप देखोगे मल्टीपल फिगर एलिमेंट्स है दोनों में ही, किसी में पिकॉक है, एलिफेंट है, इसमें वेडिंग प्रोसेशंस है। तो इस टाइप के डिज़ाइंस ट्रेडिशनल वेडिंग्स में बहुत अच्छे लगते हैं। ये अब डे में भी चलता है, नाइट में भी चलता है। डार्क कलर का ये एक बेनिफिट है, डे नाइट दोनों में ही चलता है, पर डे में प्रेफरेंस हमेशा लाइट कलर को दीजिए। टिप 3, चूज़ द राइट फैब्रिक। वो भी आप कंफर्ट लेवल देख के सिलेक्शन करो हमेशा। भले अगर आपको कंफर्ट छोड़ना है और एकदम फैशन को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर कंफर्ट को फॉलो करना है तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि फिर आप अगर सिंपल लाइट वेट कैरी करना है तो बनारसी सिल्क लहंगाज होते, एकदम सिंपल बेसिक स्टैंडर्ड वीविंग वाले फैब्रिक्स होते, सिंपल वर्क आएगा। अब बनारसी में भी हल्के आते हैं, थोड़े हैवी आते हैं, इससे हैवी बहुत कम आते हैं। तो इस टाइप के ब्राइडल लहंगे चलते हैं, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा आप रिसेप्शन में या फिर संगीत में इन सब में पहन पाओगे। प्रॉपर वेडिंग में बनारसी नहीं जाएगा। वेडिंग में अगर लाइट वेट में ही जाना है तो फिर है ना, जैसे ये हो गया नेट फैब्रिक। नेट फैब्रिक में भी बहुत सुंदर लहंगे बन रहे हैं इस साल, हैवी लुक में बन रहे हैं। ये पूरा हैंडवर्क का लहंगा है, कलर्स लाइट कलर्स डार्क कलर्स दोनों आते हैं। तो अगर नेट में जाना है, ये लाइट वेट हो गया और उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये थोड़ा फैंसी और मॉडर्न लुक भी देगा अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल और रीगल लुक। ये भी संगीत रिसेप्शन में ज़्यादा चलता है, ब्राइडल में बहुत कम चलता है। ब्राइडल में अगर जैसे आपकी मुस्लिम वेडिंग्स हो गई तो उनमें इस टाइप का बहुत अच्छा चलता है। तो थर्ड फैब्रिक जो है वो होता है सिल्क फैब्रिक, सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी वर्क का। जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्या लाइट वेट फैब्रिक होता है, थोड़ा रीगल लुक देगा। सिल्क हमेशा रीगल लुक देगा, रॉयल लुक देगा, और साथ में ही वेट भी रहना कंपैरेटिवली वेलवेट से कम रहेगा, पर लुक बहुत सुंदर आता है। ये ट्रेडिशनल एकदम एवरग्रीन पैटर्न है, रेड रानी कलर्स, जिस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है लाइट वेट सिल्क फैब्रिक के ऊपर, और ऑलवेज द गुड चॉइस टू गो फॉर, और इस साल सबसे ट्रेंडिंग भी है। फिर फोर्थ फैब्रिक जो है वो होता है वेलवेट फैब्रिक का लहंगा। वेलवेट फैब्रिक का लहंगा थोड़ा ग्रैंड लुक आएगा और बहुत ही रॉयल लुक देगा, जैसे ये हुआ। पर हाँ, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, वेलवेट फैब्रिक थोड़ा वेट में ज़्यादा होता है और इस पर वर्क भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये ओवरऑल लहंगा हैवी हो जाता है। आप देखोगे ये पकड़ा भी है तो थोड़ा है ना झुक के पकड़ना पड़ रहा है। रीज़न यही है कि ये थोड़ा वेट वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो आपका डिसीजन है, अगर आप वेट कैरी कर सकते हो तो वेलवेट लहंगा बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल लुक देगा और एक ग्रैंड लुक तो देगा ही देगा। इस पे शॉल के साथ भी बहुत सुंदर मारवाड़ लुक आता है, एकदम रॉयल महारानी और राजपूत टाइप लुक आता है। तो ये हो गया फैब्रिक के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको बहुत टाइप ऑफ लहंगास देखा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स में आए। पेस्टल था, रेड्स था, डार्क कलर्स था, इस स्टार्टिंग में हमने एक एक्वा ब्लू एकदम न्यू कलर दिखाया। तो अभी मैं कलर की बात कर रहा हूँ। कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आपका थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है तो डार्कर कॉम्प्लेक्शन में आप बहुत पेस्टल शेड्स में नहीं जा सकते। पेस्टल शेड्स क्या अलग ही दिखेगा और आप थोड़ा अलग दिखोगे। तो आप थोड़े रेड कलर्स हो गए, रानी कलर हो गए, मरून हो गए, मैजेंटा हो गया, वाइन हो गया, सब बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप फेयर हो तो पेस्टल्स भी ले सकते हो, डार्क कलर्स भी ले सकते हो। पेस्टल्स आप एग्जांपल के लिए आप कोई भी एक आज के दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ देख लो, जितनी भी वेडिंग्स हो रही है लास्ट 2 साल में, सब ने पेस्टल शेड्स में ब्राइडल लहंगा पहना था। इस साल से डार्क शेड वापस आया है। उसके पहले भी सब्यसाची पैटर्न्स चल रहे थे, जैसे कि कटरीना कैफ हो गया, उन्होंने भी रेड कलर का लहंगा पहना था। दीपिका पादुकोण ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और रिसेप्शन में उन्होंने पहना था डार्क कलर का मल्टी कलर्ड का लहंगा। तो आप उनका भी देखोगे बहुत फेयर नहीं है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से एकदम परफेक्ट सिलेक्शन किया। कियारा एडवाणी देखोगे तो उन्होंने एकदम पेस्टल पिंक का लहंगा लिया था, तो वो उनके हिसाब से कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही लहंगा सिलेक्ट करिए, क्योंकि ओवरऑल लुक, मेकअप, ज्वेलरी सब वही डिसाइड करेगा। और कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, ब्यूटी अपने आप अच्छी आती है। इंडिया में थोड़ा हो गया हमारे यहाँ की फेयर डार्क, पर कोई मैटर नहीं करता है, ब्राइट कुछ भी पहने अच्छी लगती है। पर थोड़ा आप अपने कलर स्किन टोन के हिसाब से सिलेक्शन करिए तो बहुत ही अच्छा वेडिंग फ़ोटोज़ आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? अब बहुत टाइप के वर्क आते हैं, मिनिमल हो गया, हैंड वर्क हो गया, ऐसे हैवी वर्क के डेलिकेट इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज विद सीक्वेंस, जरी, कटदाना सब मिक्स आता है।
मिरर वर्क आता है। तो ये अब ब्राइड के ऊपर है उसको किस टाइप का लुक चाहिए। अगर गोल्ड लुक चाहिए तो गोल्ड लुक में हैवी ही लुक आएगा, प्लेन फैब्रिक नहीं दे सकते। फिर उसके अलावा फिर है ना मिनिमल लुक आता है। अगर आपको एकदम टाइमलेस क्लासिक पीस में जाना है तो अभी मिनिमल लुक बहुत अच्छा चल रहा है। मिनिमल लुक बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि अभी एक पीस हुआ, ये सिल्क के ऊपर है, एकदम सिंपलिस्टिक लुक है, वर्टिकल लाइंस है, नीचे बॉर्डर है, एक इलोंगेटेड लुक जो शुरू में बताया था वो भी आता है, एक डेलिकेट पेस्टल लहंगा भी हो गया और ब्यूटीफुल हैंडवर्क के साथ हो गया। इसके साथ ही अगर आप एक पेयर कर दो हैवी हैंडवर्क के दुपट्टे के साथ तो बहुत ही रॉयल, रीगल, बीइंग सिंपल मिनिमल लुक फिर भी एक रीगल लुक देगा और एक टाइमलेस लुक देगा। इसी में अगर आप जाओगे डार्क कलर्स में तो ये डार्क कलर्स भी आते हैं, डार्क कलर्स में भी सिंपल मिनिमल लुक मिल जाता है। तो वो आपके ऊपर है, अगर मिनिमल लुक जाना है तो इस टाइप का देख सकते हो। फिर मैंने बहुत से आपको हैवी लुक में लहंगे दिखाए, अगर आपको हैवी ग्रैंड लुक में जाना है तो उस टाइप का देख सकते हो। वर्क में मैटर करता है, हैंड वर्क चाहिए, मशीन वर्क चाहिए, वो सब भी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो रीज़न हैंड वर्क मशीन वर्क का है बजट, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले इस पर बात कर लेते हैं। फिर शुरू में मैंने एक्वा ब्लू दिखाया, आपको टोन टू टोन लुक चाहिए तो उस टाइप का लुक भी मिल जाता है। तो इन दी एंड ऑफ द डे आपका टाइप ऑफ वर्क उस पर मैटर करेगा कि आपको किस टाइप का ओवरऑल लुक चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट। तो बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आजकल हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, सबसे पहले तो पिंटरेस्ट पे जाते कि क्या लहंगा चल रहा है, और उस पर आते क्या है, बड़े बड़े डिज़ाइनर के लहंगे आते हैं 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 6 लाख। तो पहले आप बजट डिसाइड करो, आपका बजट क्या है। सूरत आ रहे हो तो सूरत तो वैसे ही बजट में ही लहंगा मिल जाएगा आपको। अभी मैंने जितने भी लहंगे दिखाए सब बजट में ही थे। आप समझो मैंने 6,000 के भी लहंगे दिखाए, मैंने 25 के भी दिखाए, 30 के भी दिखाए, 12 के भी दिखाए, 18 के भी दिखाए। तो बेसिकली हाईएस्ट से हाईएस्ट मैंने 25-30 हज़ार तक गया इस वीडियो में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। और क्या होता है, आप सोचो एक लुक लेके आए हो माइंड में कि मुझे इस लुक में जाना है, पर वो लुक आपके बजट में भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो एकदम हैवी ग्रैंड हैंडवर्क का लहंगा आपको 5,000, 8,000, 10,000 में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब एक क्लिक बेट है। ये वीडियोस बनते हैं कि आपको दिखाते हैं 25,000 का लहंगा, बोल देते हैं 2,500 रुपये में मिलेगा सूरत में। ऐसा मत सोचिए, आप अपना टाइम और अपनी मेहनत वेस्ट करोगे सूरत आके अगर आप इस तरह से सोचोगे। हर चीज़ का एक वैल्यू है, प्रोडक्शन वैल्यू भी कितना ही कम हो जाएगा। आप पहले 2.5 लाख के लहंगे का रेप्लिका निकाले 25,000 में, उसका प्रोडक्शन वैल्यू 2,500 नहीं होता है, उसका भी एक प्रोडक्शन वैल्यू का लिमिटेशन है। सूरत आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट में माल नहीं बेचेगा, लेकिन एक उसकी भी वैल्यू रहती है। तो आप एक सोच के चलिए किस वैल्यू में लेना है, बजट क्या आपका, रिसर्च कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, बताइए आपको इसी रेंज में लेना है, आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाएगा। आप फोटो भेजिए कि मेरे को ये रेफरेंस फोटोज है, इस टाइप के लहंगे चाहिए और इस टाइप का वर्क चाहिए, पर मेरा बजट ये है, तो आपको उसमें भी मिलेगा। पर एकदम क्लियर माइंड हो लेके चलिए, नहीं तो क्या खरीदने के टाइम आप पे भी प्रेशर आएगा, आपके पेरेंट्स पे भी आएगा, और पेरेंट्स तो कभी ना बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो एक बजट लेके चलिए, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ब्राइडल प्रोसेस बहुत स्मूथ और इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। जितनी भी ब्राइड्स है स्पेशली उनके लिए ये वीडियो था। आज शॉपकीपर्स और सेलर्स के लिए नहीं था, ब्राइड्स के लिए था, जो मेन हमारे लहंगा में ब्यूटी लेके आते हैं। ये सब प्रोसेस आप एक फॉलो करो, जितने भी टिप्स दिए, आपका प्रोसेस बहुत ईजी होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, तो हम उसका भी ट्राई करेंगे आंसर देने का। बाकी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर फीडबैक। हम हमेशा ट्राई करते हैं आपके फीडबैक को अमल करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।